खबरों में आगे बढ़ते हैं। लखनऊ के गोमती नगर में गुरुवार को हुए डबल मर्डर और सुसाइड केस ने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत मानस बाजपेयी ने अपनी पत्नी दिव्या मिश्रा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। इसके बाद वो अपने घर लौटा और अपनी बीमार बहन की हत्या करने के बाद खुद को भी गोली मारकर खुदकुशी कर ली। तो लखनऊ डबल मर्डर और सुसाइड केस की जांच में लगातार चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। इस सनसनीखेज वारदात के बाद जहां एक तरफ पति मानस ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस में पत्नी पर धोखा देने का आरोप लगाया था, तो वहीं मृतका दिव्या मिश्रा की बहन प्रज्ञा मिश्रा की सोशल मीडिया पोस्ट ने इस पूरे मामले की तस्वीर को बदल कर रख दिया है। प्रज्ञा मिश्रा ने अपनी पोस्ट में घटना को लेकर कई गंभीर दावे किए। उन्होंने आरोप लगाया कि दिव्या अपने पति मानस की कथित साइको हरकतों और उसकी बहन की मानसिक बीमारी के कारण अलग हुई थी। दिव्या की बहन ने कई आरोप लगाए हैं। क्या लिखा है आपको वो भी बताते हैं। उन्होंने लिखा, मेरी बहन दिव्या मिश्रा लखनऊ की गोमती नगर आईसीआईसीआई बैंक में डिप्टी मैनेजर के पद पर थी। वो पति की साइको हरकतों और उसकी बहन की बीमारी की वजह से अलग रह रही थी। रोज की तरह वो सुबह 9 बजे दफ्तर पहुंची थी। दफ्तर पहुंचने के बाद उसने अपना कामकाज निपटाया। उसके बाद वो किसी से कुछ चेक कलेक्ट करने के लिए अपने कलीग के साथ बाहर गई थी। इस दरमियान उसका साइको पति 2 रिवॉल्वर के साथ में ऑटो से रेकी करने लगा। दिव्या जब बैंक वापस पहुंची तो बैंक के गेट पर उसके पति ने पहली रिवॉल्वर से गोली चलाई, फिर रिवॉल्वर की बट से चेहरे और सर पर कई वार किए। पास के सब लोग जान बचाकर भाग खड़े हुए। फिर दूसरी रिवॉल्वर निकाली, उससे फायर कर दिया। माथे पर उसके बहुत बड़े बड़े होल हैं, यानी कि करीब से मारा गया। पुलिस घटनास्थल से मिले सबूतों और दोनों परिवारों के बयानों के आधार पर मामले की जांच कर रही है। इस मामले में आरोपी मानस के व्हाट्सएप स्टेटस को भी जांच का अहम हिस्सा माना जा रहा है। पत्नी की हत्या के बाद और खुदकुशी से पहले मानस ने व्हाट्सएप पर एक स्टेटस लगाया था। इसमें उसने पत्नी पर उसे धोखा देने का आरोप लगाया था। लिखा था कि आज मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है क्योंकि वो मुझसे धोखा कर रही थी। अब मुझे खुद को और अपनी बहन को भी मारना होगा। और इस मामले में एक और चौंकाने वाला खुलासा यह भी हुआ है कि दोनों के बीच में 1 साल से तलाक का मामला चल रहा था और 21 अगस्त को इसी मामले में कोर्ट की तारीख थी। लेकिन उससे एक दिन पहले ही दिव्या की हत्या करके मानस ने खुद को गोली मार ली। एक रिपोर्ट के मुताबिक दिव्या को पहले से अनहोनी का डर था। उन्होंने अपने करीबियों को बताया था कि मानस उसे जान से मार सकता है। आखिरकार हुआ भी वही, मानस ने दिव्या की जान ले ही ली। पुलिस की शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। पुलिस ने घटनास्थल से 3 पिस्तौल बरामद किए। फोरेंसिक टीम ने मौके से सबूत जुटा लिए हैं। पुलिस अब मानस के व्हाट्सएप स्टेटस, तलाक से जुड़े दस्तावेज, परिवार के बयानों और घटनास्थल से मिले सबूतों को जोड़कर पूरी कहानी समझने की कोशिश कर रही है। मृतका की बहन की अगर हम बात करें तो उनके सोशल मीडिया पोस्ट में किए गए दावों की भी फिलहाल जांच पड़ताल की जा रही है। नीलेश चौहान सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। नीलेश, ये पूरा मामला बेहद चौंकाने वाले था। दिन दहाड़े बैंक के बाहर किस तरीके से इस मर्डर को अंजाम दिया गया, अंदर खाने से और क्या कुछ जानकारियां अभी तक निकल कर आ रही हैं? देखिए, बिल्कुल अगर हम कल के दिन की बात करें तो कल एक के बाद एक 3 मर्डर हुए, जिसमें कहा जा सकता है कि सबसे पहले मानस बाजपेयी ने टेम्पो से आईसीआई बैंक के पास पहुंचते हैं, जहां पर अपनी पत्नी को बैंक के बाहर बुलाते हैं। बातचीत होती है, कुछ उसी भी कहा सुनी होती है, जिसके बाद एक के बाद एक 2 गोलियां मारकर अपनी पत्नी को मौत के घाट उतारकर अपने घर पहुंच जाते हैं, जहां पर मानसिक रूप से परेशान उनकी बहन उसी घर में रहती थी। घर के अंदर जाते हैं, कमरा बंद करते हैं, कमरे में लगी टीवी पर हनुमान चालीसा तेज आवाज में बजाते हैं, जिसके बाद अपनी बहन को भी गोली मारकर मौत के घाट उतारते हैं। उसके बाद खुद को भी गोली मार लिया, जिसके बाद उनकी भी मौत हो गई। यानी कि एक ही परिवार के 3 लोग महज 15 मिनट में इस दुनिया से चले गए। अब पुलिस इस पूरे मामले पर तहकीकात कर रही है। पुलिस के हाथ शुरुआती जांच पड़ताल में तमाम अहम सबूत लगे हैं, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा घटनाकांड सामने आया है उसमें कहा जा रहा है कि पारिवारिक विवाद था, जिसकी वजह से इतना बड़ा हत्याकांड हो गया। 2 हत्याएं हुई, जिसके बाद खुद को भी गोली मारी गई, यानी कि 3 लोगों की जान चली गई। पुलिस ने कमरे से 3 पिस्तौल बरामद किए हैं और तमाम डायरियां खंगाली गई हैं। साथ ही साथ कमरे में मौजूद जो 4 फोन थे उनको भी कब्जे में लिया गया है, उनकी भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। जल्द ही उन मोबाइल से भी तमाम ब्यौरा बाहर निकलकर सामने आएगा। लेकिन शुरुआती जांच पड़ताल में ये निकलकर सामने आया है कि 10 साल पहले मानस बाजपेयी की जो शादी है वो दिव्या मिश्रा से हुई थी, जिसके बाद वो लोग हंसी खुशी रह रहे थे। लेकिन बीते 3 सालों से उनके बीच में अनबन थी। उस अनबन को लेकर जो दिव्या मिश्रा है वो अपने परिवार, अपने माता पिता के साथ अपने घर पे रह रही थी और इसी बीच जो है एक तलाक की याचिका भी कोर्ट में डाली गई, जिसकी सुनवाई होनी थी उससे पहले ही दिव्या को मौत के घाट उतारा गया।
शुरुआती जांच में ये सामने आया है। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि कुछ अहम सबूत पुलिस को मिले हैं, जिसमें ये दावा किया जा रहा है कि 1 करोड़ रुपए धनराशि की मांग दिव्या मिश्रा की तरफ से की जा रही थी। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये फिलहाल पुलिस की जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन अगर 1 करोड़ रुपए धनराशि मांगी जा रही थी, तो अगर ये बात सच निकलती है तो जाहिर सी बात है कि मानस वाजपेयी ये नहीं चाहते। नीलेश, एक बार मुझे आपको रोकना पड़ रहा है, मैं आपके पास वापस लौट रही हूँ। एक बड़ी खबर इसी मामले से जुड़ी हुई है। दिव्या मिश्रा मर्डर केस में एक नया खुलासा हुआ है। करीब 1 करोड़ रुपए की मांग किए जाने का दावा किया जा रहा है। तलाक के दौरान दिव्या की तरफ से 1 करोड़ की मांग का दावा किया जा रहा है। तलाक को लेकर पति पत्नी के बीच तनाव चल रहा था। 1 करोड़ रुपए की मांग को लेकर भी फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। ये एक नया पहलू इस मामले में सामने आया है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये एक नया खुलासा हुआ है। नीलेश लगातार बने हुए हैं। नीलेश, एक बार फिर से आपका रुख करते हुए, 1 करोड़ रुपए की मांग किए जाने का दावा किया जा रहा है। इस बारे में कोई अधिकारियों से आपकी बातचीत हुई है इन्वेस्टिगेशन को लेकर? क्या ये एक नया पहलू जो निकलकर सामने आया है, कितनी सच्चाई इसमें नजर आती है? देखिए, बिल्कुल पुलिस के सूत्र ये बताते हैं कि 1 करोड़ रुपए जो है उसकी डिमांड मानस वाजपेयी से की जा रही थी, जिसके चलते वो तनाव में थे और तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया जिसकी वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। फिलहाल पुलिस के ऑफिशियल हैंडल से या पुलिस के अधिकारियों की तरफ से अभी इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। अगर ये बात सच है तो वाकई में आने वाले दिनों में कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि अगर पत्नी से नाराजगी चल रही थी तो पत्नी को गोली मार देना वो समझ में आता है कि पत्नी से नाराजगी थी, गुस्सा था, गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ा कि पत्नी को गोली मार दी। उसके बाद अपनी ही सगी बहन को अपने घर पहुंचकर उसको गोली मारकर मौत के घाट उतार देना, ये अपने आप में बहुत ही चिंताजनक विषय है, जिसमें कई मनोवैज्ञानिक मनोचिकित्सकों ने भी ये बात कही कि जब आदमी अवसाद में होता है तो वो इस तरीके के कदम उठाता है। फिलहाल देखना होगा कि पुलिस की थ्योरी क्या कुछ कहती है, क्योंकि मानस वाजपेयी के घर से 4 पिस्तौल भी बरामद हुए और मानस वाजपेयी के पास कोई भी असलहे का वैध लाइसेंस नहीं था। बिल्कुल नीलेश, सवाल जाहिर तौर पर यह भी खड़ा होता है कि ये 4 पिस्तौल आई कहां से, जब कोई लाइसेंसी पिस्तौल उनके पास थी नहीं। वो पहले से जुटा रहे थे क्या, पहले से प्लानिंग कर रहे थे क्या इस हत्याकांड को अंजाम देने की? ये भी कई सवाल हैं। आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए शुक्रिया।